नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे। मेरा नाम समीर खोंडे और दोस्तों आज आपके लिए लाया एक नया टॉपिक दैट इज़ नॉमिनेशन इन इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि कोविड जैसे पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है ना? 2020 से 2020 से ये सब चालू है। तो दोस्तों हमें ये देखना है कि क्या हमने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो क्या उसके अंदर हम लोगों ने नॉमिनेशन अपडेट करवाया हुआ है, या फिर कभी करवाया था और वो जो डिटेल्स हम लोगों ने डाले वो करेक्ट है। दोस्तों, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत सारे क्लेम्स मेरे पास आए डेथ क्लेम के। तो उसके अंदर मुझे ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने 10-10 15 सालों से अपना नॉमिनेशन अपडेट ही नहीं करवाया है ना। नॉमिनेशन अपडेट करने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि आपका जो क्लेम है वो क्लेम फटाफट एकदम फास्ट स्पीडी तरीके से पास हो जाता है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं आती है ना दोस्तों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेने वाले हैं या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोगों ने ली हुई है, तो क्या उसके अंदर हमने अपना नॉमिनेशन अपडेट करवाया हुआ है। अगर नहीं करवाया हुआ दोस्तों, तो आप अपने एडवाइज़र को कांटेक्ट कीजिए और आप अपना नॉमिनेशन जो है वो अपडेट कर दीजिए, है ना दोस्तों। ये जो नॉमिनेशन डिपेंड करेगा, जैसे कोई इंडिविजुअल पॉलिसी रहेगी तो इंडिविजुअल पॉलिसी में डिपेंड करना है। अगर कोई कंपनी की पॉलिसी रहेगी तो कंपनी के पॉलिसी में अपडेट करवाना है। जैसे कोई कंपनी में डायरेक्टर आता है जाता है ना। तो बेसिकली कीमैन इंश्योरेंस वगैरह जो कंपनी का रहेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो उसके लिए भी अप्लाई होगा। देन उसके बाद में पार्टनरशिप का अगर इंश्योरेंस लिया होगा, कोई पार्टनर इन होता है या फिर आउट हो जाता है, तो उस केस में भी नॉमिनेशन अपडेट करवाना जरूरी है। रही बात इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल हम लोग करेंगे। ज़्यादातर लोग मैंने देखा हुआ है दोस्तों, कंपनी के साथ में जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है, बल्क में पॉलिसी ली जाती है एम्प्लॉयज़ की, है ना। तो उस दौरान भी हमें नॉमिनेशन जो है हम लोग ने डाला नहीं डाला, अगर डाला होगा तो वो करेक्ट है। जैसे शादी होती है, शादी के बाद में नॉमिनेशन चेंज होता है, बच्चे होते हैं तो उसके बाद में भी नॉमिनेशन चेंज कर देते हैं। तो हमें ये सब ध्यान ध्यान रखना है कि क्या हमने अपना नॉमिनेशन अपडेट करवाया हुआ है। जहाँ पे मैं काम करता था, जो कंपनी में मैंने पॉलिसी ली हुई है, तो क्या वो कंपनी से मैंने नॉमिनेशन चेंज करवाया हुआ है। तो दोस्तों आप अपने एडवाइजर से या फिर अगर आप चाहे तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। आपको नॉमिनेशन के लिए अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं जरूर हेल्प करूँगा, है ना दोस्तों। तो मुझे ये मैसेज आपको पास ऑन करना है कि पिछले 2 साल में मैंने जो डेथ क्लेम पास किए हैं, तो उसके अंदर मुझे एक कमी नजर आई कि नॉमिनेशन अपडेट ही नहीं था, जिसकी वजह से क्लेम सेटल कर पाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया था। तो हमें ये चेक करना है और टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली हमें, भले ही 2 साल 3 साल 4 साल जैसे आपकी इच्छा हो उसके हिसाब से आपको फ्रिक्वेंटली चेकआउट करते रहना है कि क्या हमने नॉमिनेशन मुझे अपडेट करवाना है या फिर किया हुआ है ना, ऑल दैट। ठीक है। दूसरा दोस्तों, इसके अंदर मैं और एक शेयर करूंगा आपके पास से। जैसे दोस्तों, हम लोग जो नॉमिनेशन इंश्योरेंस में देते हैं, है ना, तो हमेशा हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को उसके रिगार्डिंग एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हमेशा अपने जो स्पाउस रहेंगे, किड्स रहेंगे, जो पेरेंट्स रहेंगे, है ना, तो उनसे हमेशा इस चीज़ के बारे में हमेशा डिस्कस कीजिए। बहुत बार मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को तो पता ही नहीं रहता है कि भाई कौन है क्या है। तो दोस्तों, ये क्लेम के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है। तो हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स को नॉमिनेशन के रिलेटेड एजुकेट कीजिए दोस्तों, उनको डिस्कस कीजिए, बताइए इससे क्या क्या हो सकता है। और एक चीज़ दोस्तों कि नॉमिनेशन जो भी रहेगा वो आपके आधार से लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नॉमिनेशन हम लोग दे रहे हैं, क्लेम फॉर्म में डाल रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, तो उनको आधार से भी लिंक करा दीजिए, सो दैट आपके जो क्लेम सेटलमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो इजी एंड फास्ट हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप नॉमिनेशन पहले ही करके रखते हैं, तो जो लीगल कॉम्प्लिकेशन होते हैं एट द टाइम ऑफ क्लेम, वो उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो आप अपने फैमिली से डिस्कस भी कर लीजिए, उनको एजुकेट कर लीजिए और टाइम टू टाइम नॉमिनेशन जो है आप हमेशा चेकआउट करते रहिए। आप परसेंटेज भी डाल सकते हैं, जैसे स्पाउस को कितना, किड्स को कितना। तो वो नॉमिनेशन भी आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाइफरेट कर सकते हैं, 50%, 25% एंड 50-70 लाइक दैट। तो वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में है, आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो भी आप उसका बेनिफिट जरूर लीजिए।
और दोस्तों ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये सारी चीज़ें पता हो जाएगी, चल जाएगी, और उनके अगर उन्होंने कुछ इंश्योरेंस करके रखा होगा तो एटलीस्ट उनको एक हेल्प हो जाएगी, सो दैट वो अब अपने डॉक्यूमेंट चेकआउट कर लेंगे, और जहाँ कहाँ पे भी नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो वो कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू।